कुछ साल बाद यूट्यूब बंद हो जाएगा और ये सारी चीजें मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वेब 3 आने वाला तो हो सकता है वेब 3 में एक बार फिर से बूम देखने को क्या मिल होगा, जाए। आइए बात करते हैं। ऐसा सुना भी है कि वेब 2 खत्म होने को है, वेब 3 चालू होने वाला है। इन दिनों में आप लोगों ने बहुत सुना होगा वेब 3.0 और ऐसा बोला जाता है ये बाप ऑफ इंटरनेट है। क्या है ये वेब 3 और कैसे वेब 3 आने के बाद हम क्रिएटर्स सरवाइव कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे और वेब 3 में क्रिएटर्स और यूट्यूब को क्या खतरा है। और इस वीडियो को जिसने अच्छे तरीके से समझ लिया केवल वही लोग सरवाइव कर पाएंगे और मैं इसे एकदम इजी वे में बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और इसे जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा वेब 1 और वेब। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेब 1 से। वेब 1 इंटरनेट का पहला वर्जन था और ये 1919 में लोगों ने इसे चलाना शुरू किया था, उसी को वेब 1 कहा गया। और वेब 1 की कुछ चीजें जो आपको जानना जरूरी है। वेब 1 में लोग पहले इंफॉर्मेशन को केवल कंज्यूम कर सकते थे, उसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, उसमें लिखी हुई डाटा को केवल पढ़ सकते थे, उसे ना ही शेयर कर सकते थे ना ही लाइक कर सकते थे और उसमें कोई इनपुट नहीं ऐड कर सकते थे और सिर्फ आर्टिकल या फिर रीड ओनली पेजेस होते थे और ये सिर्फ 2000 तक ही चला था। और साल आता है 2004 और तब इंटरनेट अपना सेकंड वेब के लिए पूरी तरीके से तैयार था और ये था वेब 2.0 और यहीं पर इंटरनेट पॉपुलर होना स्टार्ट होता है और इसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुकी थी। और इस टाइम पर गूगल, अमेजोन, फेसबुक और याहू जैसे प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर आ चुके थे जो मोबाइल में रेड टू एक्सिस थे, जिससे क्रिएटर्स को क्रिएट करने के लिए मौका मिला। और इसमें सिर्फ रीड के लिए ही नहीं बल्कि राइट के लिए भी जाना गया और क्रिएटर्स को राइट आ चुका था कि वो खुद से चीजों को क्रिएट करके इंटरनेट पर अपलोड कर सकता था। और जब वो चीजें इंटरनेट पर अपलोड हो जाए तो लोग उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब उस पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे इंटरनेट एक सोशल वेब बनता जा रहा था, लेकिन सब कुछ चीजें और अच्छे से तब होती हैं जब 2005 में एंट्री होता है सभी क्रिएटर्स का प्यारा यूट्यूब और यूट्यूब ने न्यू सोशल वेब को मैजिक कर दिया। क्रिएटर को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने से लेकर नॉर्मल पब्लिक को फुल फ्रीडम दिया, खुद से चीजें क्रिएट करना और उसे इंटरनेट पर अपलोड करना जिससे अदर ऑडियंस उसे कंज्यूम कर पाए और उसके बदले उसे पैसे मिले और यूट्यूब उससे अपनी रेवेन्यू निकाल पाए और ऑडियंस को भी फ्री में वीडियो देखने को मिले। मतलब कि क्रिएटर्स खुद से वीडियो बनाकर पैसे कमा सकता था और इस स्ट्रेटेजी को फेसबुक, इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अपनाते हैं और इसे क्रिएटर्स का रेवेन्यू सेक्टर ने बूम ला दिया। और आज मतलब कि 2025 में क्रिएटर इकोनॉमी का साइज 202 बिलियन डॉलर बन चुका है और इसका कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी मार्केट के हिसाब से 2030 तक ये 848 बिलियन डॉलर का मार्केट बनने वाला है, क्योंकि आज के समय में हर कोई क्रिएटर बन रहा है। एक पिज्जा डिलीवरी वाला भी एक कंटेंट बना रहा है और लोग कहीं घूमने जा रहे हैं वहाँ का कंटेंट बना रहे हैं और लोग अपने मैरिज का कंटेंट बना रहे हैं और बच्चे तो ऑलरेडी बिलियनियर बन गए हैं कंटेंट बनाकर। क्या अभी अभी हमारे पास इंटरनेट आया है इसलिए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बिना क्रिएटर बने सरवाइव नहीं कर पाओगे। और क्रिएटर का मतलब इन्फ्लुएंसर बनना नहीं, क्रिएटर का मतलब है चीजों को क्रिएट करना। एक इन्फ्लुएंसर भी एक क्रिएटर है और एक एडिटर भी एक क्रिएटर है और एक स्क्रिप्ट राइटर भी एक क्रिएटर है और जो वेब 3 का यूज कर रहा है वो एक क्रिएटर है। अब सवाल आता है कि क्या ये 2030 के बाद टिक पाएंगे? क्यों? उसके बाद आ जाएगा इंटरनेट का थर्ड वेब और ये है वेब 3.0 और इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला। और मैं बता दूं कि वेब 3 का काम 2020 से ही चालू हो गया है और हो सकता है कि
बहुत ही जल्दी ये आए एंड बाहर की कंट्री में सबसे पहले आएगा और उसके 2-3 साल बाद इंडिया में आएगा और इंटरनेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इंटरनेट का विकास होगा, सब कुछ बदल जाएगा और इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म का पॉलिसी, एल्गोरिदम सब कुछ बदल जाएगा और यूट्यूब को भी बदलना पड़ेगा एंड ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पर बेस्ड होगा और जहाँ पर क्रिएटर्स अपने वीडियो पर फुल कंट्रोल पा सकेंगे। जैसे अभी के टाइम पर क्या है कि आप अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हो और जैसे ही वो अपलोड होता है उसके बाद उसके मालिक आप नहीं होते हो, उसका मालिक अभी यूट्यूब हो जाता है और यूट्यूब जब चाहे तब आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक और रिमूव कर सकता है। बट वेब3 में ऐसा नहीं होगा, आप अपने वीडियो पर कंट्रोल पा सकोगे और यूट्यूब का यहाँ पर गेम खत्म हो जाता है और यहाँ पर यूट्यूब आपके बीच में नहीं आएगा। आज यूट्यूब आपके 45% लेता है, लेकिन वेब3 के बाद वेब3 के अंदर आप NFT से पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब का मतलब पूरा नॉन गेम फंगेबल चेंज हो जाएगा। टोकन, एक ऐसा डिजिटल एसेट जो यूनिक होता है और ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड होता है, यानी कि सब कुछ आपके हाथ में होगा। आप अपने ऑडियंस से डायरेक्ट पैसे ले पाओगे ब्लॉकचेन के द्वारा और वो आपको एक टोकन देंगे जिससे आप सेल कर सकते हो या फिर USDT में कन्वर्ट करके उससे पेमेंट ले सकते हो, जैसा कि टेलीग्राम कर रहा है अभी के टाइम पे। वो डायरेक्ट किसी को पेमेंट नहीं देता है, वो एक टी टोकन देता है जिससे वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर उसे USDT में कन्वर्ट करके डायरेक्ट पेमेंट भी ले सकते हैं। और ऐसा सेम होने वाला है ब्लॉकचेन के अंदर 2030 तक में होने वाला है। और अगर आप एक क्रिएटर बनने का सोच रहे हो या फिर क्रिएटर हो तो सुनो, केवल वेब3 के अंदर वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो हाई क्वालिटी का वीडियो बनाते हैं। मतलब कि वो लोग वेब3 के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते एंड आपको शुरू से ही क्वालिटी वीडियो बनाना चाहिए और वेब3 डेफिनेटली आएगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं हाई क्वालिटी पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख दो क्वालिटी एंड जैसे ही इस पर 100 कमेंट हो जाते हैं मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन वहीं अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो लेकिन आपके वीडियो पर 100-200 या 1000 व्यू आ रहे हैं और उसके बाद रुक जा रहा है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपका वीडियो वायरल होने में मदद मिलेगा। वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं तो आपके लिए ही बोल रहा था। तो चलो वहीं पर मिलते हैं।